क्या हो अगर समय पीछे चलने लगे? क्या हम प्रकृति को फिर से वैसा बना सकते हैं जैसी वहाँ कभी थी? इस 10 दिनों की केदारकंठ यात्रा में हम सिर्फ ट्रैक करने नहीं आए थे, बल्कि हम एक छोटी सी कोशिश लेकर निकले थे, पहाड़ों को उतना ही साफ छोड़ने की जितना हमने उन्हें पाया। डिस्पोज नहीं होती पहाड़ों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल ने मिलकर इस विशेष अभियान का आयोजन किया। हमारा लक्ष्य था केदारकंठ ट्रैक मार्ग से कचरा हटाना, लोगों को जागरूक करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। तो आइए इस प्रेरणादायक सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो हमारी केदारकंठ सफाई अभियान की शुरुआत सांकरी गांव के वन कार्यालय से हुई। सबसे पहले हमने वहां एक मेटल लिटर केज लगाया ताकि ट्रैक पर आने वाले लोग कचरा सही जगह डाल सके। इसके बाद हमने ट्रैक शुरू किया, लेकिन सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। खुशकिस्मती से अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था और हम नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा पर फिर से निकल पड़े। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो होते हैं माल सर्दियों में दहेलिया पहाड़ों के हाँ, समोसे, ये भैया ने बनाई है ये इसमें प्याज भी मिक्स किया है। सारी चीजें मिक्स है। की तरफ ज्यादा अब हम 5 ही है ना यहाँ पे बस मेरे को खाना था इसलिए। दिन भर की ट्रैक के बाद हमने मिड कैंप में रात बिताई। अगली सुबह नई ऊर्जा और उत्साह के साथ केदारकंठ शिखर की ओर फिर से अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना रहे थे। चलते चलते हम सभी ने खूब हंसी मजाक किया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और सफ़र का भरपूर आनंद भी लिया। फोकस करो। रस्सी पॉइंट युवा दिख रहा है सर हमें। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद हम केदारकंठ शिखर पर आखिरकार पहुंच ही गए। सबसे पहले हमने भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद शिखर के आसपास पड़ा हुआ कूड़ा कचरा उठाकर साफ किया ताकि यहाँ सुंदर स्थान हमेशा स्वच्छ बना रहे। हाँ ये अच्छा है, मुझे ये भी कर दो। बाय करना आइस। So this is the Kedarkanth temple. मजा आ गया। तो रिफ्रेशमेंट के बाद हमने खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। तभी घने बादलों ने पूरे इलाके को ढक लिया और हल्की बारिश शुरू हो गई,
इसलिए हम वापस कैंप की ओर उतरने लगे। सभी लोगों से ये मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग ट्रैकिंग में जाते हैं कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, इंडिया में या बाहर आउट ऑफ कंट्री में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपना कचरा अपने पास रखिएगा, कैरी करके वापस लाइएगा, क्योंकि सब लोग चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आई होप एक दिन कभी ना कभी कचरा ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी नीट एंड क्लीन रहेगा। हमारे लिए यहाँ केदारकंठ समिट की यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, बल्कि प्रकृति, सेवा और टीम वर्क का एक यादगार अनुभव भी था। इधर से 10 मीटर दूर भागूंगी, ऐसे कैसे होगा? नहीं ऐसे। आज हमारी टीम हर गांव में है और कल टीम ने केदारकांठा समिट करा है और आज क्लीनिंग करते हुए हर गांव से हम नीचे सांकरी की तरफ चलेंगे अभी और शाम तक हम क्लीनिंग करते हुए सांकरी पहुंचेंगे। अगले दिन हमारी वापसी की यात्रा हरगांव कैंपिंग साइट से सांकरी की ओर शुरू हुई। बढ़िया लगेगा। रास्ते में बुग्यालों से होकर गुजरते समय हमें कई प्राकृतिक पानी के स्रोत मिले, जहां कुछ जगहों पर प्लास्टिक और अन्य कचरा पड़ा हुआ था। हमारी टीम ने बिना समय गंवाए इन पेयजल स्रोतों के आसपास की सफाई की, ताकि यहां आने वाले यात्रियों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। छोटी सी यह कोशिश हमें गर्व का एहसास करा रही थी। ये कभी डिस्पोज, ये देखो सफाई करते हुए, बातें करते हुए और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे सांकरी पहुंच गए। इस पूरी यात्रा ने हमें एक बात सिखाई कि अगर यात्री थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाए तो हमारे पहाड़ हमेशा साफ, सुंदर और सुरक्षित रह सकते हैं। अगले दिन हमारा सफाई अभियान एक नए उद्देश्य के साथ कोटगांव पहुंचा, जहां एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। गांव पहुंचने पर ग्राम पंचायत प्रधान, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने हमारी पूरी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सम्मान हम सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। श्री राजीव रावत जी, आप IMF के लीडर हैं। आपका अपने ग्राम पंचायत कोटगांव में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। आपके स्वागत सत्कार के लिए आशा वर्कर गीता उनियाल जी को आमंत्रित करूंगा।
तो जैसे ही मेडिकल कैंप की शुरुआत हुई, गांव के लोग बड़ी संख्या में स्वास्थ्य जांच और परामर्श के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने सभी की जांच की और ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ तथा स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। हमारी टीम ने भी पूरे आयोजन में सहयोग किया ताकि शिविर सुचारू रूप से चल सके। यह दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि समाज की सेवा केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुड, ये भी डालो, शाबाश, ये भी डालो, गुड गुड गुड, बाहर मत फेंकना, गुड गुड गुड, सब बैठना है, सब बैठना है। मेडिकल कैंप करवाने के बाद अगले दिन हमारी टीम ने आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। हम सभी ने मिलकर प्लास्टिक और अन्य कचरा इकट्ठा किया और उसे उचित स्थान तक पहुंचाया। हमारी यात्रा के दौरान हमें सोमेश्वर मंदिर में आयोजित एक सुंदर ग्रामीण सांस्कृतिक मेले को देखने का अवसर भी मिला। इस मेले में गांव के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल था। ऐसे मेले केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता को जीवित रखने का एक सुंदर माध्यम भी है। इस अनुभव ने हमारी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। सफाई अभियान के समापन के बाद हम सब अपनी टीम के साथ सांकरी स्थित वेस्ट वॉरियर्स वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस गए। और उस फाउंडेशन की तरफ से हमारी एक टीम तैयार होती है और वो भी वॉलंटियर है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर हमने अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे के सही निपटान और भविष्य में बेहतर कचरा प्रबंध को लेकर विस्तार से चर्चा की। क्योंकि अब अभ्यास में क्या हो गया कि बड़ी हो गई गाड़ी, गार्बेज उसमें चला गया, और हमने जो पानी के पॉइंट है वो पकड़े। तो ये ड्रिंकिंग करते हैं, उन्होंने बना रहे थे अभ्यास में अपना ड्रिंकिंग का वो पकड़े, तो वो बहुत गंदा था, काफ़ी प्लास्टिक था। तो वो हम सारा गार्बेज कम से कम 100-150 बैग कलेक्ट करके लेके आए। सिर्फ वहीं नहीं, केदार नहीं, इधर तालुका और गली का है, तो वहाँ से भी डेढ़ से कलेक्ट करें। और फिर हमने एक मेडिकल कैंप लगाया इधर आके गाँव में, कोट गाँव में, और कुछ हम डस्ट भी लेके आए हैं। ये मीटिंग हमें संदेश देती है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए केवल कचरा उठाना ही नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से निपटान करना भी उतना ही ज़रूरी है। वील डिसाइड कि यहाँ पे हमें प्रोसेस करना है कि उस फैसिलिटी में प्रोसेस करना है। मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपको वो लगे तो हम हर तरफ से रेडी है, ठीक है, पर हमें प्रॉपर जगह पहुँच जाए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करी है हमने, और हम ये नहीं चाहते कि हमने पुरोला दिया और पुरोला वालों ने इधर फेंक दिया, वो चीज़ हम नहीं। इसमें से हमारे फैसिलिटी में जो प्रोसेस हो सकता है वो होगा, जो प्रोसेस नहीं हो सकता वो सीधा डंपिंग जाएगा। तो यात्रा के आखिरी दिनों में हमने प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ छोटे पौधे लगाए। इसके बाद ढेर सारी यादों और नए अनुभव के साथ घर की ओर लौट पड़े।
रास्ते में भूस्खलन और कई खतरनाक पहाड़ी रास्तों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पूरी टीम ने धैर्य और सावधानी के साथ यात्रा जारी रखी। यह यात्रा हमेशा याद दिलाएगी कि प्रकृति की सेवा, टीम वर्क और सुरक्षित यात्रा, यही इस अभियान की सबसे बड़ी सीख रही।